आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि प्रायिकता से लेगा और प्रायिकता की ये 3 सवाल पढ़ लीजिए, कंफर्म करें कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और भाई आप सभी का कमेंट था कि लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताइए। तो भाई ऑलरेडी हम सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस नए सेशन के लिए हम भाई तैयार किए हैं, जिसके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं कम से कम समय में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपके सामने 3 सवाल लिए हैं। तीनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई पहली जो सवाल है ये आपको 1 या 2 नंबर में पूछी जा सकती है, यानी कि आपको विकल्प में भी पूछी जा सकती है या फिर आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये सवाल पूछी जा सकती है। ये काफ़ी आसान है। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो बताएंगे आपको 5 अंक वाले भी क्वेश्चन को बता देंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर हमें दिया है यदि PA, तो हम यहाँ लिखित वाले में जैसे 2 नंबर वाले में आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे PA बराबर 7/13। और एग्जाम में एक नंबर की वैल्यू होती है, ये मत सोचना कि 1 नंबर ही आएगा या 2 नंबर मिलेगा। और PB कितना है, PB दिया है 9/13 दिया है। और यहाँ पर अगला जो दिया है PA इंटरसेक्शन B दिया है, ये हमारा 4/13 है। अब है यहाँ पर देखिए, हमसे क्या पूछा है, PA/B बराबर जो है हमें ज्ञात करना है। तो PA/B का फार्मूला हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपान नीचे, यानी कि बटे में क्या है, तो बटे में B है तो यहाँ पर हम करेंगे PB करेंगे। बटे में B है तो हम यहाँ क्या करेंगे, PB करेंगे। तो PA इंटरसेक्शन B कितना है, ये 4/13 है। और PB कितना है, PB हमारा 9/13 है। तो बटे में 13 से 13 कट जाएगा, ऊपर 4 और नीचे 9 बचा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और भाई आप सभी के समझ में भी आया होगा, जो कि यहाँ से 2 अंक कहीं पर भी आपके नहीं जाने वाले हैं। अब हम देखने वाले जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में पूरे 5 अंक की सवाल पूछी जाती है। अब यहाँ पर जो दूसरी नंबर सवाल है आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सवाल है भाई, और एग्जाम में एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। दिया है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल 5 अंक की पूछी जाती है, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में भाई 2 या 3 अंक की पूछी जाती है। तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। या प्रायिकता क्या होगी, एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं माना B लड़के, मतलब लड़के को हम B से दिखाएंगे और लड़की यानी कि गर्ल G से दिखा देते हैं। G लड़की है, माना B लड़के और G लड़की है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये चेक करो, परिवार में 2 बच्चा हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है। इसको हम समिष्ट प्रायिकता यस से दिखाते हैं। देखिए, हो सकता है कि 2 लड़के बॉय हों, मतलब जो 2 लड़के होंगे, हो सकता है 2 लड़के लड़के हों, तो बॉय मतलब लड़के लड़के हो सकते हैं। हो सकता है कि पहला लड़का हो और दूसरा लड़की हो जाए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि पहली लड़की हो, मतलब पहला यानी कि बड़ा वाला लड़की हो और छोटा वाला लड़का हो जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों लड़की हो। अच्छा, इसके अलावा कोई घटना आ सकती है, नहीं आ सकती है। या तो दोनों बच्चे लड़के होंगे या तो दोनों बच्चे लड़की होंगी, या तो एक लड़का लड़की होगा या लड़की लड़का होगा। इसके अलावा तो भाई कोई ऑप्शन नहीं आ सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा जो है लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। लेकिन उससे पहले क्या बोला, 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये जो घटना है, मान लो दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे क्या हैं, लड़के हैं। तो दोनों बच्चे अगर लड़के होंगे, पहली घटना ये हो गई। और जो दूसरी घटना है कि कम से कम या बच्चों में कम से कम एक लड़का। ध्यान से देखना, जो ये पहली घटना है यानी कि जो ई है, ई के हिसाब से भाई दोनों बच्चे लड़के हैं, तो दोनों बच्चे लड़के केवल इसी ब्रैकेट में है, यानी कि B, ही हम रखे लिखेंगे, बस एक ही लिखेंगे। और यब का मतलब बच्चों में कम से कम एक लड़का है, तो कम से कम एक लड़का है, दोनों होगा चलेगा भाई, दोनों लड़का हो गया चलेगा, लेकिन कम से कम एक लड़का होना चाहिए। इसमें भी एक लड़का है भाई, एक लड़का एक लड़की है, इसमें भी एक लड़का है, भले छोटा ही है लेकिन लड़का है, लेकिन इसमें एक भी लड़का नहीं है, तो इसको हमें छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी जो है प्रायिकता निकाल लेते हैं, यानी कि पहले NE निकालेंगे तो ये केवल एक ही है ब्रैकेट, तो 1 लिखेंगे। और यहाँ से अगर हम NF निकालें तो ये 3 है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। अब हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, तो प्रायिकता निकालेंगे टोटल कितना है, भाई 1 2 3 4 है, तो 1/4 हो गया। और यहाँ पर अगर आप PF निकालेंगे तो 3, टोटल कितना है, 4 में से 3 आया हुआ है, तो ये हो गया। अब इसमें ये चेक करो, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है,
दोनों में कॉमन कितना है, बी भी इसमें भी है, बी भी इसमें भी है, मतलब एक बार दोनों में कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हमें निकालना है बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो बताओ बच्चों में लड़का होना चाहिए, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, कम से कम एक लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की हमें प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर निकालना है पी ई अपान एफ निकालना है। जैसे ए बी मानते तो ए बटा बी करते, यहाँ ई बटे एफ रहेगा। तो फार्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपान में ई पी एफ होगा। क्या होगा, पी एफ होगा। तो ये हमारा 1 आया है, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल कितना है, 4 है। तो 1 आया है और टोटल 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो घटना है वो 4 ही होने वाली है। तो 1/4 बटे में पी एफ 3/4 है, 4 से 4 को काट देंगे तो 1/3 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। आप इन सभी सवाल को भाई अच्छे से पढ़ लेना, दोनों को एक और बताएंगे 3 सवाल। और बाकी प्रायिकता के लिए भाई 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बाकी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे, समय नहीं रहेगा आपको, हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं भाई। अब एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सभी सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। और साथ में आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से देख सकते हैं। बाकी हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर सवाल नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन आपको भाई एग्जाम में पूरे 8 अंक तक पूछा जा सकता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी 5 अंक तो यहाँ से कहीं पर भी आपके नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे हैं, मतलब 1 से 10 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे समिष्ट प्रायिकता। समिष्ट का मतलब होता है कि टोटल जो होगा, मतलब कुल घटनाएं। समिष्ट घटनाएं को हम यस से दिखाते हैं, या तो कार्ड पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 ऐसे करके 10 तक लिखा है, 6 7 8 9 10, एक कार्ड पर ऐसे करके नंबरिंग लिखे हुए हैं। फिर बोला गया है उन्हें अच्छी तरह से मिला दिया गया, सभी कार्डों को मिलाया गया। इस बक्से में एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया, मतलब एक कार्ड जैसे पर्ची टाइप का बना के रखा गया है 1 से 10 तक, उसको एक किसी मतलब बक्से में रख दिया गया, मिलाकर एकदम रख दिया गया। अब उसमें बिना देखे हाथ डाल के एक पर्चा निकालना है। तो ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो, मतलब जो कार्ड निकले उस पर 3 से अधिक हो, इस मतलब अधिक होना चाहिए, मतलब जब निकाले हैं तो वो 3 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 से अधिक होने का मतलब क्या है, देखिए 3 से अधिक होने का मतलब है 3 के बाद या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। 3 से अधिक यानी कि ये सब होंगे। अच्छा, उससे पहले भी ये कुछ बोला गया है यहाँ पर देखिए, उसके बाद में इस संख्या के सम होने की प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता पूछे वो हमारी पहली घटना होगी। तो सम होने की प्रायिकता बताना है, किसका सम होने की प्रायिकता बताना है। तो सम अंक में देखिए भैया 2 4 6 8 10, यही इसमें से अंक सम होंगे। तो ये पहली घटना हो गई। और दूसरी घटना जो है ये 3 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी घटना क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, दोनों में मैचिंग क्या आ रहा है, दोनों जो मिल रहा हो, एक तो दोनों में मिल रहा है, नंबर कर लेते हैं, दोनों में क्या मिल रहा है, एक तो 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ये मतलब दोनों में कॉमन है। तो इसकी सबकी हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो पहले पी ए निकालेंगे, तो कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5, 5 गिनती है 10 गिनती में से। तो ये 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 हो गया। अच्छा, पी बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिनती है 10 में से। अच्छा, ये कितना आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो 1 2 3 4, 4 गिनती है 10 में से, मत काटो, इसे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है, इसका प्रायिकता निकालना हो। प्रायिकता निकालना भी सम होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर जो निकलेगा ये पी ए अपान बी निकलेगा, तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी होगा। तो अब यहाँ पर जो है पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 4/10 कर दो, और पी बी का मतलब ये बी वाला 7/10, 10 से 10 काट दो, ये हो जाएगा 4/7, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अब आपको बता दें भाई, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की तीनों सवाल ली गई थी। बाकी आपको प्रायिकता पर अभी 1-2 वीडियो और देंगे भाई, छोटा ही वीडियो देंगे, लेकिन आपको 10-10 सवाल या 5-5 सवाल करके दे देंगे। आप जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और अभी थैला वाला बचा है, थैले से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ऑलरेडी बना देंगे, और ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए भी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पर लाइन बाई लाइन आप सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम समय में देख लीजिएगा। समय नहीं रह गया है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को लाइन बाई लाइन देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।